हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपका जीवन किस रनवे पे है? आपकी तबीयत ठीक है ना? और बताइए, आपका सिटिंग हावर कितना है? प्लीज इस चीज को तुम कमेंट में जरूर मेंशन करना। व्हाट इज योर सिटिंग हावर? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? दिस इज ओनली मैटर, और कुछ नहीं मैटर करता है। जितने घंटे तुम बैठ के पढ़ते हो वही तुम्हारी सिटिंग हावर दिखाती है कि तुम आईआईटी में जाओगे, यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, या फिर वॉरेन बफेट बनोगे, बिल गेट्स बनोगे, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा बनोगे। ये सब तभी हो पाएगा जब तुम बैठ के पढ़ाई करोगे। बस यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया कामयाब होने की भी है। बात समझ में आई? सो इसीलिए कमेंट करना, तुम 72 घंटे पढ़ते हो, 18 घंटे पढ़ते हो, 24 घंटे, 48 घंटे, 92 आवर्स, कितना घंटे पढ़ते हो बैठ के लगातार? इसको कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए, कैसे हैं आप सब? आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। केवल एक यही जो लाइन लिखी गई ना, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, केवल इसी सेंटेंस की एक ही सेंटेंस आपकी तुम्हारे पूरे जीवन का, तुम्हारे जीवन जितनी भी समस्याएं हैं सबको शांत कर सकता है। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम बस इस चीज को समझ लो, बस वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। इफ यू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग, योर ऑल प्रॉब्लम विल डिलीटेड। अपने आप डिलीट हो जाएंगे सब कुछ, सारी समस्या। क्या प्यारा श्लोक है ये! कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लाजवाब श्लोक है, ठीक है? इसी के साथ सजन को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, कोई भी कार्य शुरू कर रहे हो, किसी कार्य के लिए तुमने टारगेट लिया, हाँ ये गोल है, मुझे इसको करना है। अब क्या करो तुम? बस उस कार्य को करने में पूर्णतः जुट जाओ, उस कार्य को करने में पूर्णतः अपना सब कुछ जो है समर्पण कर दो, और फल पाने की चिंता मत करो। अब मैं बताऊं क्यों मत करो? जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम फल पाने की चिंता करते हो तो ये फल पाने की चिंता तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग पैदा करती है। ये इच्छा लिखी हुई ना, फल पाने की इच्छा, ये जो फल पाने की इच्छा है तुम्हारे अंदर, ये चिंता पैदा करेगी। और चिंता जो है, चिंता नाम का जो शब्द है, टेंशन, दिस एक्चुअली जनरेट ओवर थिंकिंग। और जब संसार में किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगी, तो उसी ओवर थिंकिंग के साथ निगेटिव थॉट भी आएंगे, और वही निगेटिव थॉट तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे, और सारी रुकावटें तुरंत आ जाएंगी जैसे ये निगेटिव थॉट तुम्हारे दिमाग में आए। क्योंकि उसी समय तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म, तुम पता नहीं कितनी समस्याओं का लगातार एक का मतलब अचानक सामना करने लगोगे। कंपेयर सिंड्रोम आ जाएगा, तुम अपने आप से किसी और से कंपेयर करने लगोगे। सेल्फ डाउट सिंड्रोम आ जाएगा, तुम खुद से किसी और व्यक्ति मतलब तुम अपने आप में बिलीव खो दोगे, तुम्हें तुम्हारा जो विश्वास है तुम्हारे ऊपर वो तुरंत गायब हो जाएगा, जैसे निगेटिविटी है। निराशा सिंड्रोम आ जाएगा, तुम निराश हो जाओगे, सर मैंने इतना कुछ किया, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ। सोचो, तुमने जैसे फल की इच्छा की, तो इस प्रक्रिया में क्या आया? कंपेयर सिंड्रोम, ठीक है, निराशा सिंड्रोम, और सेल्फ डाउट सिंड्रोम, सबसे भयंकर। तो सर सवाल उठता है, क्या अगर कोशिशें की जाए तो फल की इच्छा भी ना रखी जाए? बिल्कुल रखी जाए, बिल्कुल रखी जाए फल की इच्छा, लेकिन की ना जाए फल की इच्छा। करने में और रखने में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन करने और रखने में।
इस श्लोक का मतलब समझो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसी एक श्लोक अगर तुम समझ जाओ ना, तुम्हारे जीवन की 98.9% समस्या है खत्म, तुरंत खत्म। जानते हो क्या क्या खत्म? ना तुम्हें बीपी होगा, केवल एक श्लोक। ना तुम्हें बीपी होगा, ना तुम्हें डायबिटीज होगा, ना ही तुम्हें शुगर होगा। केवल एक श्लोक, मैं बता रहा हूं, दिस इज अ रियल रामबाण। ना तुम्हें बीपी होगा, ना तुम्हें डायबिटीज होगा, ना तुम्हें शुगर होगा, ना तुम्हें हाइपरटेंशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। न तुम्हारा सर दर्द करेगा, हेड, न तुम्हारा सर दर्द करेगा, और तुम जीवन में असीम ऊंचाइयों पे जाने लगोगे। तुम्हारी कामयाबी का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा उसके बाद, इसका लेवल मतलब जिसकी कोई कल्पना तुम खुद ही नहीं कल्पना कर सकते हो। सोचो, तुम केवल इसी एक श्लोक को समझने के बाद तुम इतनी बीमारियों से बच जाओगे। बीपी, डायबिटीज, शुगर, टेंशन, हाइपर टेंशन, हेडेक, ये सब जानते हो पैदा क्यों होती हैं? ये सब ओवर थिंकिंग से पैदा होती है मेरे मुन्ना। सुनो ध्यान से, ये सारी समस्याएं, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड बाय ओवर थिंकिंग, ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के कारण ही सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बीपी, डायबिटीज, शुगर, टेंशन, हाइपर टेंशन, हेडेक, उसमें इन सब कारण गैस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। These are problem generated through the due to hyper overthinking। और इस चीज को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो, यही श्लोक तुम्हारे जीवन की पूरी राह बदल देगा। अब देता हूँ एग्जाम्पल कैसे होता है। देखो, मान लो तुमने किसी क्या कहते हैं, तुम स्टार्ट किया किसी प्रिपरेशन, मान लो आज के समय के एग्जांपल लेता हूँ, नीट की तैयारी या फिर एसएससी की तैयारी या फिर आईआईटी जेईई की तैयारी तुमने स्टार्ट किया। दिस इज योर गोल, ये तुम्हारा गोल हो गया, ठीक है। तुमने बुक्स खरीद लिया, रीजनिंग खरीद लिया, मैथ खरीद लिया, साइंस खरीद लिया, ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर खरीद लिया, ठीक है। तुम इसको बैठ के पढ़ने लगे, तो इसको बैठ पढ़ रहे हो, एक महीना तुम पढ़े, तीसरे महीना फॉर्म आने वाला है इसका, तीसरे महीने तुमको फॉर्म फिल करना। बात समझ में? तुम पढ़ रहे हो, तुमने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद अब तुम्हें पेपर देना है, तुम तैयारी अभी भी कर रहे हो। लेकिन जब तुम तैयारी कर रहे होते हो, जब तुम सवालों को लगा रहे होते हो, जब तुम जीएस को पढ़ रहे होते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल उठते हैं। वो सवाल उठते हैं, सर अगर मेरा एसएससी में ना हुआ तो, अगर मेरा आईआईटी जेईई में ना हुआ तो, अगर मेरा नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा? बस इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। जैसे ही ये विचार तुम्हारे दिमाग में आए, जस्ट तुम्हें इस श्लोक को रिमेंबर करना, सर कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल कुछ होता है ही नहीं संसार में। कभी कहीं देखे हो किसी श्लोक में वर्णन हो ढंग से फल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अब तुम कहोगे हाँ मैं बस ऐसी तैयारी करता रहूं, हाँ तुम इसमें जुट जाओ, तुम संपूर्ण ध्यान जानते हो क्या होता है? जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जैसे तुम फल की इच्छा करते हो, तुरंत तुम्हारी 50% ऊर्जा उस फल में लग जाती है, उस फल को देखने के लिए लग जाती है। सर मैं जब एसएससी पास कर लूँगा तो क्या होगा, मेरे पास 85,000 की नौकरी होगी, मेरे पास एक बाइक होगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी। तुम्हारी ऊर्जा गई है, देख लो तुम्हारी ऊर्जा गई है। तुम सोचने लगते हो, तुम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तुम सोचने लगते हो हम भी क्वालिफाई, जब हम क्वालिफाई कर लेंगे आईआईटी को, जब हमें क्या कहते हैं बेहतरीन कैंपस मिल जाएगा, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, कानपुर मिल जाएगा, मिलने के बाद वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, मैं वहाँ से कैंपस सिलेक्शन लूँगा, 50 लाख की पैकेज में मैं जाऊँगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, तुम्हारी ऊर्जा गई वहीं।
तुम्हारी 50% ऊर्जा गई हुई, खत्म। 50% ऊर्जा गई और 50% ऊर्जा बची तुम्हारे पास। बस यही तो 50% ऊर्जा से इसको क्या कहते हैं तैयारी करते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। अब जैसे तुम डिस्क्वालीफाई हुए एसएससी के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, तुरंत तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग ने फिर से प्रहार करना चालू कर दिया। अब तुम्हें टेंशन होने लगा, हाइपर टेंशन होने लगा, ठीक है, टेंशन होने लगा, हेडेक होने लगा, ठीक है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगा। हो रहा आजकल के बच्चों को यार, आजकल के बच्चे इसी से परेशान हैं। तो इसका अब तुम कहोगे तो इसका मतलब सर उसका ख्वाब ही ना देखें, नहीं देखो, बिल्कुल देखो। जानते हो क्या होता है, जो बड़े लेवल के गेम खेलते हैं, जो लोग बड़े लेवल का गेम खेलते हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं सर। ये है प्लानिंग, इस तैयारी को करने से पहले प्लान करेंगे। सर ये एसएससी क्वालिफाई किया जाएगा, क्वालिफाई करने के बाद मेरे पास इतनी सैलरी आएगी 80-85 हज़ार, उस सैलरी से मैं इस लेवल का काम करूँगा, ठीक है। ये प्लानिंग है उनकी, प्लानिंग हो गई, बात ख़त्म। अब वो प्रिपरेशन में लग जाएंगे, वो तैयारी करने लगेंगे, और तैयारी तब तक करेंगे जब तक इस चीज़ को निकालेंगे नहीं, और पहली बार में निकाल देते हैं वो लोग। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इसके बारे में बार बार नहीं सोचते हैं, ये चीज़ इसके बारे में, कि उनका कहना सीधा है कि तुमने रणनीति बना ली लड़ने के लिए, बस अब उस पर जुट जाओ, उसको हर हाल में कोशिश पूरी करो, बस कोशिश पूरी करो, वो रणनीति सफल हो जाए युद्ध क्षेत्र में, बस सफलता तुम्हारे हाथों में सदैव आएगी। आज का यूथ परेशान इसीलिए, आज का यूथ इस सफलता को, इस सक्सेस को लेकर परेशान है, इसको इस बोझ को ढो नहीं पा रहा हो, ओवर थिंकिंग में परेशान हो, बस इसी के बारे में सोचे जा रहा हो, कर कुछ नहीं रहा। अरे तुम सोच के प्रॉपर बैलेंस एक प्लानिंग कर लो, मुझे ये प्रक्रिया अंजाम देनी है भविष्य में, बात खत्म। अब उस प्रक्रिया पे तुम्हें काम करना चाहिए। मान लो तुम्हें किसी कंपनी का सीईओ बनना है, मान लो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का अगला सीईओ बनना है, तुम प्लानिंग तैयार कर लो, मुझे आईआईएम में जाना है, आईआईटी में जाना, जहाँ भी जाना है, मैं ये इसको क्वालिफाई करूँगा, क्वालिफाई करने के ये तरीके हैं, मुझे 12th पास करना, 12th पास करने के बाद इसको पढ़ना, इस सब्जेक्ट पढ़ना, इस सब्जेक्ट पढ़ना, बात खत्म। अब तुम उसी लेवल पे लग जाओ, सफल हो जाओगे। लेकिन तुम बार बार उसी सक्सेस को लेके सोचे जा रहे हो, और इसी में तुम परेशान हो, और आज के समय बर्बाद कर दे रहे हैं रील। तुम रील में परेशान हो जा रहे हो, रील, कोई एक उल्टा सीधा स्टेटस या उल्टा सीधा शॉर्ट वीडियो आ गया, उसने दिखा बंगला, गाड़ी, इधर उधर, तुरंत तुम्हारे माइंड के थॉट ने कनेक्ट कर लिया तुम्हारी सक्सेस को, हाँ तुम भी जब होगे तुम्हारे पास भी ऐसा होगा, और तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए तुरंत। और जहाँ ये कनेक्ट किया, ओवर थिंकिंग ने जन्म ले लिया। अगर ना हुआ तो सोचो, जैसे कनेक्ट किया, तुमने रील देखा, स्टेटस देखा, ओवर थिंकिंग ने तुरंत कनेक्ट किया, अगर सर ना हुआ तो। अब जैसे इस थॉट ने आपके दिमाग में क्लिक किया, तुरंत आपके अंदर निगेटिव ऊर्जाओं का भरमार, ये देखो निगेटिव, पापा बहुत लतियाएंगे, पापा बहुत मारेंगे, मम्मी घर से बाहर निकाल देंगी, और रिश्तेदार जीने नहीं देंगे। सोचो कितने लॉजिक आ रहे हैं दिमाग में एक निगेटिव थॉट आने के कारण से। अब यहीं तुम्हारी ऊर्जा खत्म, डाउन, स्वाहा। अब यहीं ऊर्जा खत्म हुई तुम्हारी ना, अब तुम यहीं निराश हो जाओगे, तुम्हें डिफरेंट सिंड्रोम घेरने लगेंगे। अब कहीं 2-4 दिन में जब तुम सोचे हो, उसी 2-4 दिन के आसपास किसी लड़के का सिलेक्शन हो गया, पापा आए तुम्हारे पास, देखो इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, स्टैटिकल ऑफिसर बन गया सीजीएल क्वालिफाई करके, बस। अब प्रेशर तुम्हारे ओवर थिंकिंग ने तुमको चढ़ाया हुआ है, कनेक्ट किया वो निगेटिविटी थॉट ने, और तुम्हारे दिमाग में और निगेटिव थॉट आ गए, तुम परेशान, तुम पढ़ पाओगे फिर इस निगेटिव थॉट की वजह से नहीं पढ़ पाओगे, तब तुम
खत्म, सब दिमाग खत्म तुम्हारा, तुम फिर दोबारा पढ़ ही नहीं सकते हो। बात समझ में आई? ये प्रक्रिया है। तो तुम्हें इससे बचना है, इससे बचने का केवल एकमात्र सलूशन है, उसी थॉट को पढ़ो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये तुम्हारे पापा ने तुमको बताया किसी लड़के इस लड़के का सिलेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, मेरा भी होगा, काम खत्म। यही प्रक्रिया ना। पहले के लोगों में हाइपर टेंशन और टेंशन क्यों नहीं था? तुम बताओ, मस्त रहते थे लोग, दूध दही खा के एकदम बिंदास खूब सोते थे, और बेहतरीन बेहतरीन कारनामों को अंजाम भी देते थे, कि उनके पास ओवर थिंकिंग नहीं थी ना यार। अभी तुमको कह दिया जाए 15 किलोमीटर दौड़ के आओ, तुम ओवर थिंकिंग से मर जाओगे। आज का यूथ इतना कमजोर हो गया है ना, ओवर थिंकिंग से मर जाए। सोचो कितनी खराब हालत है आज के यूथ की। ओवर थिंकिंग एक बहुत बेकार बीमारी आज के समय की। कुछ भी हो जाता है जीवन में, इतना अधिक तुम सोच लेते हो कि दिमाग गर्म हो जाता है। अभी इजराइल की तुमने न्यूज़ सुनी? क्या कहते हैं उसमें, लेबनान में धमाका कराया। जो पेजर होता है ना, पुष्पा पुष्पा पिक्चर देखे हो, उसमें पेजर रहता था। एक मिनट, ये क्या हुआ? ठीक है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये पूरा पूर्णता जो है दिमाग को खा जाती है। बात समझ में आई? कि यार मैंने देखा है ना, कई बच्चों को मैंने देखा, बेचारे मतलब उनकी हालत अजीब तरह हो जाती है पढ़ते पढ़ते। मतलब पता नहीं किस मेंटल ट्रॉमा में गुजरने लगते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि सर जीवन में इससे उभरें कैसे, इसको समझे कैसे। मैंने कईयों को अपने जीवन में सपोर्ट किया, उनको समझाया कि जीवन में बस इन्हीं 2-3 चीज़ों को तुम छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में फालतू के विचार आ रहे हैं, उनको छोड़ो, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। अभी तुम जो विचार तुम्हारे दिमाग में, उनका मजा लेना चालू कर दो, देखो सारे विचार खत्म। लेकिन तुम उनका मजा नहीं ले रहे हो, तुम उनसे अपने अंदर टेंशन पैदा कर रहे हो। जो निगेटिविटी आ रही है तुम्हारे अंदर, तुम उनसे परेशान हो जा रहे हो, तुम उनमें उलझ जा रहे हो। समस्या इस बात की है ना। तो आज के समय में इतनी विकट समस्या है ये ओवर थिंकिंग, जिसके बारे में जितना कम बोलो उतना कम है। सोचो, एक बच्चा AIR रैंक कौन लेके आता है? AIR रैंक कौन ले आता है? नीट का है शायद ना। वो सुसाइड कर रहा है। थिंक अबाउट दैट। सोचो, बच्चा जिसका मेमोरी लेवल, जिसका IQ लेवल उस लेवल का है AIR रैंक कौन लाने के लिए, और वो सुसाइड कर रहा है। सोचो इस चीज को। तो इन सब चीजों से सोचो, इसके कारण समाज पे क्या फर्क पड़ा होगा। जो बच्चे कमजोर हैं उन पे क्या फर्क पड़ा होगा, सोचने वाली बात है ना। जो बच्चे कमजोर है, सोचो अरे यार, सोचो जब AIR रैंक वन वाला मेडिकल लाइन नहीं पढ़ पा रहा, सुसाइड कर ले रहा है, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैं जो लो कैटेगरी का हूँ, जो एवरेज कैटेगरी का हूँ, बैक बेंचर जिनको बोला जाता है, उनके दिमाग में क्या फर्क पड़ेगा ना। तो ये हाल है आज के समय यूथ का। तो इन सबसे बेटा निकलने के लिए बस एक ही चारा है। तुम्हें जो श्लोक दिया गया है ना, कर्म करो फल की इच्छा ही मत करो, क्योंकि इच्छा ने आपके दिमाग में चिंता का आविष्कार कर दिया है, और इसी चिंता के कारण आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का सैलाब आ चुका है, और इसी ओवर थिंकिंग के सैलाब से निगेटिविटी का भंडार हो गया है। और ये निगेटिविटी का भंडार आपके जीवन में इतनी बीमारियों को अग्रसर कर देता है, इतने मतलब ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, हाइपर टेंशन, डायबिटीज, शुगर, एवरीथिंग, सब कुछ जो है इसी के कारण आ रहा है। तो मेरा कहना यही है कि तुम इच्छा मत करो फल की, इससे बच जाओगे तुम। ये जो ओवर थिंकिंग नाम का राक्षस है ना, जो यार खाए जा रहा है हमारे यूथ को,
मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। जो बच्चे कमज़ोर हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति उस लेवल की नहीं है। मेरा कहना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को समझाएं, उनको मानसिक जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को उनसे पूछें, बेटा तुम्हें कोई मानसिक पीड़ा तो नहीं, पैसा रुपया बाद में बहुत आ जाएंगे यार। कई माँ बाप को मैंने देखा और जो फालतू में बच्चों को प्रेशर डालते हैं, हाँ इतना पैसा लगा हुआ है, 50,000 रुपया, लाख रुपया खर्च कर दिए तुमने कोचिंग में, तुम्हारा कंपटीशन नहीं निकला। ये सब प्रेशर मत डालो, टाइटनेस स्ट्रिक्ट बनो, अनुशासन जरूरी है, लेकिन बच्चे की मानसिक दशा को समझो जरूर आप प्लीज। मेरी विनती है आपसे, अगर आप बच्चे की मानसिक दशा को समझेंगे तभी बच्चा आपके साथ खुल के बोल पाएगा, खुल के बात कर पाएगा हर उस चीज के बारे में जिसको उसको समस्या है। अब कई बच्चे हैं क्या बोलते हैं, अभी देखो स्कूल कॉलेज में उल्ला बहुत शख्स के पीछे परेशान है, पर पीछे नहीं इसमें ही परेशान हो बेचारे। तो ये जो दो दो टॉपिक है अभी, स्कूल कॉलेज है, कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ का, प्लीज़ मैं कहता हूँ माँ बाप इस चीज़ को समझें, इसको हमें अमेरिका सीखने की ज़रूरत है, पूरा खुलापन है इस चीज़ को, वो बच्चों से खुल के बात करें सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि 25 से 30% जो बच्चे इसमें परेशान हैं, इसमें सुसाइड कर रहे हैं सर, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को, बच्चे हैं यार, उनका जो हृदय है, उनका जो माइंड अभी उस लेवल का तैयार नहीं हुआ है, कच्चे हैं, इसीलिए बोला बच्चे अभी मन के कच्चे हैं, मन उनका अभी पका नहीं है, और इस चीज़ में बेचारे फंस जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये ट्रैप है मेरे मन का, मेरे जो मन में निगेटिविटी है उसका जाल है एक प्रकार से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप उनसे फ्रेंडली होकर बात करें, और जो अभी जो तैयारी कर रहे हो एसएससी यूपीएससी की, आई आई टी जेई वाले तो खैर अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तुम लोग अपने भाई बहन को समझाया करो इस चीज़ के बारे में, खुल के बातचीत किया करो, तुम्हारा भी दिमाग हल्का रहेगा। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है ना, साथ के कई लड़कों को देखा डिप्रेशन में, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कईयों के डिप्रेशन को हल्का किया, बात करके उनको समझा कि सर ये सब कुछ नहीं होता, बस यही चीज़ है सत्य, फालतू परेशान मत हो, क्योंकि निगेटिविटी कुछ होती है ही नहीं इस संसार में ना। दो तीन चीज़ें हैं ना, देखो ये शर्म, शर्म और डर और करेज, ये आज का यूथ इनके कारण भी परेशान है। ओवर थिंकिंग दिमाग में पैदा होने का जो कारण है, इसका योगदान बहुत बड़ा है उसमें, शर्म डर और करेज, इसकी कमी होना, साहस की कमी होना, ये कारण है सर ना। आज के समय का इन्वायरमेंट ही उस लेवल का नहीं है कि साहस पैदा हो, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे क्या कहते हैं, पूरी बॉडी में साहस जानते हो कब पैदा होगा, जब तुम शारीरिक लेवल पे काम करोगे। मैंने इसको लेके बहुत प्रशिक्षण किया, ठीक है, बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन जो साहस का जो लेवल था ना, उस साहस जब मतलब जब तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने वाला साहस जो आता है, तुम किसी महापुरुष की बातें सुनते हो, ठीक है, किसी मतलब महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, इन सब की बातें जब सुनते हो तो रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये सब साहस जो है वो शारीरिक बल से आ रहा है, और आज के समय में शारीरिक बल को बंद कर दिया गया है, शारीरिक बल पूर्णतः ठप हो गया है, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा, इस पे कोई कार्य नहीं करना चाहता है, केवल माँ बाप और बच्चे स्वयं भी केवल कोचिंग जा रहे हैं, और कोचिंग पढ़ के, स्कूल पढ़ के उन्हीं किताबों में फंसे पड़े हुए हैं, उनको एक तो समझ नहीं रहे हैं वो लोग, और दूसरा शारीरिक बल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शारीरिक बल पे ध्यान नहीं दोगे, इंथुजियाज्म आएगा कहाँ से, वो करेज क्या कहते हैं, जो अंदर से इंटरनल रेडिएशन, इंटरनल पावर जो निकलनी चाहिए वो निकलेगी ही नहीं सर आपकी। और जब साहस नहीं रहेगा तो ये शर्म आएगी,
ये जो शर्म नाम का शब्द है ना, शाईपन जो दिमाग में आने लगता है किसी भी चीज़ में बोल के, किसी चीज़ को बोलने से हिचकिचाना, करने से हिचकिचाना, कहीं गलत हो गया तो डर का पैदा होना तुम्हारे अंदर, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये जो साहस यार, तो इसके लिए हेल्थ पे अपने काम करो। इसीलिए कहता हूँ सुबह उठा करो, कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ा करो, पुशअप पुलअप मारा करो यार, रनिंग किया करो। रनिंग करने से दिमाग के वाइब्रेशन ठंडे होते हैं, जो पैरों में जब जकड़न रहती है, दर्द होता है ना, वो सब दिमाग के जो भावनाएं और इमोशन होते हैं सबको नियंत्रण कर देता है। सांस का आवागमन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर फॉर्म में होने लगता है, दिमाग अच्छे वर्क करता है, आई साइट बेटर हो जाती है, लिसनिंग पावर बेटर हो जाती है। ये जो भुजाएं हैं ना, इस ये सब देखो, इसमें जब क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जब मोटी होती हैं, ताकतवर होती हैं, तुम्हें फील होता है ना, ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, यही सब तुम्हारे अंदर इंटरनल पावर को इंक्रीज करते हैं। बात को समझो। सोचो तुम सुबह सुबह उठे, तुमने अपना हाथ देखा, क्या लकड़ी जैसा दिख रहा, पतला सा, तो कहाँ आएगा इंथुजियाज्म, कहाँ आएगा इंटरनल पावर, सब खत्म हुई। तो मेरा कहना मानो, हेल्थ पे काम करो, क्योंकि यही तुम्हारे साहस को जन्म देगा। जब तुम्हारा साहस आएगा, वही शर्म डर भय इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, तो ये जो ओवर थिंकिंग आता है, तुम किसी भी चीज़ को करने जाते हो, तुरंत ओवर थिंकिंग का अटैक आ जाता है, और इसी के कारण निगेटिविटी का सैलाब तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तुम इससे बच जाओगे। इसी से बचना आज के संसार में, जीतने के लिए संसार। इसी के कारण तो बच्चे आज के समय में, उनका जो गोल है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, वो गोल बेचारे छोटे छोटे देख रहे हैं। एमटीएस जैसी नौकरी कहते हैं, अरे यार जीवन में कोई भी नौकरी मिल जाए, बस जीवन कट जाए। सोचो कितना बुरा, मतलब इतना बुरा लगता है यूथ को देख के, खासकर मेरे इंडिया के, कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। बहुत खुद ही मेंटल टॉर्चर होता कभी कभी इस चीज़ को सुन के। बच्चे कह रहे हैं कुछ भी मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, ग्रुप डी ही मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। और कई कोचिंग वालों को मैं देख रहा हूँ, वो भी कहते हैं अरे कोई भी नौकरी पा लो, सरकारी नौकरी बस तुम्हें पाना है। ये कौन सी बात है? अब बताओ, कोई राजा है, राजा का लड़का पैदा हुआ, और उस लड़के को कहा जाए कि तुम बेटा जीवन में क्या कहते हैं, सैनिक बनने लायक, या फिर कुछ भी तलवार चलाने के लायक सीख लो, थोड़ा बहुत बस खाने जीने लगो, हो गया। तो जैसे बड़ा हुआ उसको इसे मार डालेंगे, मार उस गद्दी पे दूसरे कोई बैठा देंगे। तो ये जो यूथ का भी सोच है ना, वो लेवल ख़त्म हो जा रहा है, इसी कारण से ख़त्म हो रहा है कि बच्चों के अंदर साहस रह नहीं गया है। बेचारे मेंटल टॉर्चर के शिकार हैं, उनका दिमाग वाइब्रेट करता रहता है हमेशा, प्रेशर सह नहीं पा रहे हैं यार, इसीलिए सुसाइड हो रहा है ना अभी आज के समय में। बच्चे जो है प्रेशर सह नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से गोल छोटा हो रहा है, और सरकार को भी नहीं पता। सोचो, अगर तुम्हारे देश का यूथ अगर गोल छोटा देख रहा है, उसके क्या कहते हैं, गोल विजन की जो पावर है वो कमजोर है, तो देश कहाँ से ग्रोथ करेगा, देश में स्टार्टअप कहाँ से आएगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, बताओ तुम ही। तो ये खेल है ना, ये जो पीछे का एल्गोरिदम है पॉपुलेशन वाला, वो हमारे यूथ का जो एल्गोरिदम है, वो बड़ा लेवल का खेल ही नहीं पा रहा है, बड़ा लेवल का एल्गोरिदम सेट ही नहीं हो पा रहा है। तो कैसे लेवल हाई मिलेगा, कैसे रिजल्ट हमारा हाई मिलेगा? इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ यार इस ओवर थिंकिंग से बचो। इसके बचने का केवल एकमात्र चारा है, प्लीज़ तुम क्या कहते हैं, इस श्लोक पे अपना पूरा दिमाग जो है नियंत्रण कर लो। इस श्लोक को अपने रोम रोम में बसा लो। कर्म करूँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा, बस बस यही इतना कर दो तुम मेरे लिए।
तुम्हारे जीवन की 98.9% समस्याएं खत्म। इतना इंथुजियाज्म, इतनी पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी मेरे भाई कि तुम कुछ भी कर दोगे, पहाड़ तोड़ दोगे, स्पेस क्या कहते हैं कंपनी खोल दोगे, कुछ भी कर दोगे। तुम्हारे लिए एसएससी यूपीएससी फिर कुछ रहेगा ही नहीं। बस इस देश का यूथ केवल इसी श्लोक पे फोकस कर ले, कर्म करूंगा फल की इच्छा नहीं करूंगा। आने वाले 5 साल में नेक्स्ट अमेरिका इंडिया बन जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अरे इस भारत में क्या बोलते हैं आदमियों की, ये जो जॉब के पीछे तुम लोग परेशान नहीं हो, आने वाले समय में लोग जॉब के पीछे भागेंगे नहीं, केवल इसी से एक श्लोक को फॉलो कर ले। सरकार को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर आइए आप जॉब कर लीजिए हमारे क्या कहते हैं उसमें, पकड़ पकड़ लेके जाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान दो प्लीज। तुम्हारा पोटेंशियल तभी निकलेगा जब तुम इस थॉट पे को देखोगे, मैं कर्म करूंगा फल की इच्छा नहीं करूंगा। इस ओवर थिंकिंग से अगर बचना है तो ये प्रक्रिया करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस बात को मेरी समझना जरूर। बात समझ में आई? थैंक यू वॉचिंग फॉर सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो और सदा मुस्कुराते रहो।